हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीमन हंटर का एपिसोड 3। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक के दम पर सीनियर वूची को हरा दिया और खुद सीनियर बन गया था। उसकी इसी कामयाबी से खुश होकर सेंटेस ने उसे फर्नेस की पावर गिफ्ट की। जैसे ही मिंगशन बॉडीलेस लेवल पर पहुँच जाएगा, वो इसी फर्नेस की मदद से एक फाउंडेशन बना सकता था। वहीं पर हमें ये भी पता चला था कि मिसियन की शादी बाय फैमिली के हेड बाय शुन से तय हो गई है। साथ ही युएंग मैंशन ने एक और डीमन स्लिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दी। इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले को सेंट लिक्विड एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में शामिल होना यानी अपनी मौत को बुलावा देना था, जिस वजह से बहुत ही कम डिसाइपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कॉन्टेस्ट युएंग लैंड में होने वाला था और वहाँ पर ढेर सारे डीमंस थे। उन्हें मारकर ही डिसाइपल पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। मिंगशन ने अपनी लेवल बॉडी लेस तक बढ़ा दी थी और उसने फाउंडेशन बनाने की भी कोशिश की, मगर वो उसमें फेल हो गया, क्योंकि फाउंडेशन बनाने के लिए उसे पावरफुल डीमन पिल की जरूरत थी। अब आगे हम देखते हैं कि रात होने तक मिंगशन ने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया था और अब डीमंस को मार मार के वो बहुत थक गया था। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो, सामने आकर मेरा मुकाबला करो। तभी एक बंदा उसके सामने आ जाता है और मिंगशन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग थे। अब वो चारों लोग मिंगशन को घेर लेते हैं। मिंगशन कहता है कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि चारों मॉलेस्ट्रीज के मास्टर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। और तभी वहाँ पर बाइगुन अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है। वो मिंगशन को बताता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के तुम्हें खत्म कर सके। अब वो सभी लोग मिंगशन को मारने के लिए तैयार थे। मिंगशन बाइगुन से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैं कभी कभी सोचता था कि तुम बस मुझे हराना चाहते हो, मगर आज पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इतना हेट करते हो? तो बाइगुन कहता है कि जब से तुमने डोंगिंग मैंशन में पैर रखा, तभी से मेरी बर्बादी की शुरुआत हो गई। मैं और मिस युन बचपन के दोस्त थे और हम हर वक्त साथ रहा करते थे। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मेरी एंगेजमेंट उसके साथ होती। मैं उसे बचपन से ही प्यार करता हूँ, मगर तुम बीच में आए और उसकी सगाई तुम्हारे साथ हो गई। इतना ही नहीं, तुमने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा उसे इग्नोर किया, उसे हर्ट किया, जिस वजह से लोगों ने उसका मजाक बनाया। तुमने उसे मुझसे छीन लिया, तब तक तो ठीक था, मगर फिर तुमने उसे रुलाया और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मिंगशन को भी समझ आ गया था कि उसने मिस युन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बाइगुन कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर कोई उसे तकलीफ दे तो मैं सहन नहीं कर सकता। तभी मिंगशन को लियुकिन के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो समझ चुका था कि वो भी लियुकिन से प्यार करता है, जिसके बाद वो बाइगुन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। मुझे लगता था कि तुम बहुत कमीने हो, मगर नहीं, तुम तो बहुत इमोशनल और समझदार हो। लेकिन तुम यहाँ पर जो लोग लेकर आए हो वो मुझे कभी मार नहीं सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने चमचों को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी लेवल रिवील करता है। वो अब बॉडीलेस लेवल पर पहुंच गया था। ये देखकर वो सभी मास्टर्स हैरान थे। बाइगुन भी बहुत शॉक था कि इतने कम समय में ये बॉडीलेस लेवल पर कैसे पहुंच गया। अब वो सभी मास्टर्स मिंगशन से डर के पीछे हटने लगते हैं। तो बाइगुन उन्हें बताता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, ये दिन भर से डीमंस को मार रहा है, तो अब इसमें इतनी पावर्स नहीं है जो हमारा मुकाबला कर पाए। ये सुनकर वो सभी लोग मिंगशन पर अटैक करने आ जाते हैं। तो तुरंत ही विंड सॉन्ग को एक्टिवेट करके उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो बाइगुन के मुँह पर एक किक मारता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ कर देता है, मगर बाइगुन खुद ही उसकी स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा लेता है। ये देखकर मिंगशन थोड़ा कंफ्यूज था, मगर ये बाइगुन की एक चाल थी। वो मिंगशन की स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में फंसाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सभी मास्टर्स उसके हाथ पैर जकड़ लेते हैं और एक बंदा सीधा मिंगशन को जान से मारने के लिए आ जाता है। मिंगशन उसी वक्त ऑटम लीव्स का यूज करके ऊपर फ्लोट करने लगता है और फिर उन्हीं की तरफ एक बॉल फेंक देता है। ये बॉल उसे उस स्टेशन वाले बंदे ने एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट किया था। मिंगशन ने उससे पूछा था कि ये क्या चीज है, तो बंदा कहता है कि इसे थंडर बॉम्ब कहते हैं और तुम इससे धमाका कर सकते हो। तो अब इधर भी मिंगशन उसी बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वो सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। मिंगशन को लग रहा था कि ये सभी लोग बेहोश है, मगर तभी उस पर अचानक से अटैक हो जाता है। वेले अटैक बाइगुन ने किया था। वो मिंगशन के साथ फाइट कर रहा था, मगर वो खुद ही बहुत ज्यादा जख्मी हो रहा था। तो मिंगशन उससे कहता है, देखो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, ये बात तुम भी जानते हो, तो इस झगड़े को यहीं पर रोक दो। मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो मिंगशन उसका वेपन ही तोड़ देता है और उसे एक किक मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मिंगशन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और मैंने तुम्हें भागने का मौका भी दिया था, मगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट ही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? जिस पर बाइगुन कहता है कि बात ये है कि मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मिंगशन कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। तो बाइगुन उसे बताता है कि मिस युन की शादी मेरे अंकल बाय शुन से तय
हो गई है। जब मैंने उससे पूछा कि मेरी शादी उससे क्यों नहीं करा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं मिस यून के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे कॉन्टेस्ट में हार गया था। मगर बाइशुन ने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो मिस यून के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा और इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मिस यून की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाइशुन उसे आगे जाकर बहुत तकलीफ देगा। वो एक घटिया इंसान है। मिंगशन उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए उन लोगों पर हमला हो जाता है। मिंगशन कुछ हद तक उस अटैक को रोकता है, लेकिन बाइगुन उसमें बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तो मिंगशन तुरंत ही उसके पास चला जाता है। बाइगुन उससे कहता है कि मेरी खातिर मिस यून को बचा लो, नहीं तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो मिंगशन उससे वादा करता है कि वो मिस यून की हेल्प करेगा, जिसकी तुरंत बाद ही बाइगुन की मौत हो जाती है। अब हम देखते कि ये अटैक उन्हीं 3 लोगों ने किया था जो डिसाइपल्स को मार रहे थे। वो लड़की दोबारा से मिंगशन पर हमला कर देती है, मगर मिंगशन उन सभी अटैक से बचते हुए भागने लगता है। तभी एक स्वॉर्ड उसकी तरफ तेजी से आने लगती है, तो मिंगशन अपने स्वॉर्ड से खुद को बचा लेता है और अब वो बंदा उसके सामने आ जाता है। मिंगशन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बंदा कहता है कि मैं एक किलर हूँ और शुगर डैडी के लिए काम करता हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो अपनी ढेर सारी स्वॉर्ड से मिंगशन पर अटैक कर देता है, मगर मिंगशन उन सभी से बचता जा रहा था। अब वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास ऑटम लीव्स की सीक्रेट टेक्निक है और उसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को मिंगशन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मिंगशन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी ऑटम लीव्स की टेक्निक मेरी मिस्रू की टेक्निक का सामना कर पाएगी? चलो देखते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से मिंगशन पर अटैक कर देता है और इस बार भी मिंगशन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए मेरी सीक्रेट टेक्निक की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरी स्वॉर्ड ही काफी है। जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ओ मिंगशन, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, मगर मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए। जिसके बाद वो एक और अटैक करता है। मिंगशन बड़ी तेजी से उन सारे अटैक से बचते जा रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो इसे लगातार फाइट नहीं कर पाएगा। अगर ये सब रोकना है तो उस बंदे को रोकना जरूरी था, इसलिए मिंगशन ऑटम लीव्स का यूज करके उस पर अटैक करने आ जाता है। मगर जैसे ही वो उसके पास आता है वो देखता है कि वहाँ पर और भी कोई मौजूद है और उसने ऑलरेडी उस पर अटैक कर दिया है। तो जल्दी से उन एरोस से बचकर उस बंदे पर हमला करता है, लेकिन तब तक वो लड़की मिंगशन पर दूसरा अटैक कर देती है। मिंगशन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, जिस पर वो बंदा कहता है कि मिंगशन, तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, भला इसी में है कि तुम हार मान लो। लेकिन इस बार मिंगशन विंडी सॉन्ग को एक्टिवेट कर देता है। उस बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि मिंगशन में इतनी पावर्स कहां से आ रही है। मिंगशन उससे कहता है, बेटा ये तो शुरुआत है, मैं ऐसे ही पूरा एक दिन तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ, मगर अब ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा गेम अब ओवर होने वाला है। और फिर मिंगशन अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसके गले के पास ले जाता है, मगर वो स्वॉर्ड उसकी गर्दन के बहुत करीब जाकर रुक जाती है। मिंगशन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की जितनी भी स्वॉर्ड्स थी उन सभी ने मिंगशन को रेशमी धागों से जकड़ लिया था। अब वो उसे उल्टा टांग देता है। मिंगशन कहते हैं कि अच्छा अब मैं समझा, तुम इन्हीं रेशमी धागों से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हो। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ, मेरी फाउंडेशन में सिल्क थ्रेड को यूज करने की एबिलिटी है। और तभी वहाँ पर उस बंदे के 2 साथी आ जाते हैं। उस लड़की का नाम रुनमी था। रुनमी कहती है कि मिंगशन मेरे सभी अटैक से बच गया था, मगर अब देखते हैं कि वो कहाँ भाग सकता है। अब मिंगशन उन लोगों से कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो लड़की कहती है कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम लोग डीमन क्लैन से हैं और ह्यूमन क्लैंस के जीनियस लोगों को मारना ही हमारा काम है। तो उसका सीनियर कहता है, रुनमी तुम बहुत बोलती हो, ये सब उसे बताने की क्या जरूरत थी। जिस पर रुनमी कहती कि ये तो अभी मरने वाला है, तो इसे पता भी चला तो क्या होगा। लेकिन तभी मिंगशन उनकी तरफ थंडर बॉम्ब फेंक देता है। वो लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उस बॉम्ब को एक जगह रोक देता है और उसे चेक करके दूर फेंकता है, जिस वजह से वो बॉम्ब काफी दूर जाकर फट जाता है और इस तरह से मिंगशन का एस्केप प्लान फेल हो जाता है। अब वो बंदा कहता है कि अगर मेरे बंदे ने इस बॉम्ब को दूर नहीं फेंका होता तो हमारा गेम ओवर हो जाता, लेकिन खैर हम तो बच ही गए, मगर तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वो मिंगशन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिंगशन कहता है कि तुम्हें पता है पिछली बार जिस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की थी वो एक डीमन किंग था, तो तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। अगर मैं उसे मार सकता हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो। जिसके बाद मिंगशन अपनी फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी पावर्स की वजह से उस पूरी जगह पर आग लग जाती है और उसी फायर की मदद से मिंगशन सारी सिल्क थ्रेड को जलाकर आजाद हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद मिंगशन उनकी तरफ भागने लगता है। तो तीनों भी अपने अपने वेपन से मिंगशन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मिंगशन उन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो बंदा रिट्रीट टेक्निक का यूज करता है, जो मिंगशन को उठाकर दूर फेंक देती है। तो समझ जाता है कि इस बंदे के पास पावर ऑफ स्पीच की टेक्निक है। जिसके बाद उनका लीडर मिंगशन की स्वॉर्ड को सिल्क थ्रेड से जकड़
पकड़ लेता है ताकि वो उन पर अटैक न कर पाए। वो कहता है आग के बिना तुम मेरी थ्रेड्स को कट नहीं कर सकते हो। अब वो दूसरा बंदा जाकर मिंगशन पर अटैक कर देता है तो मिंगशन ऑटम लीव्स का यूज करके उसके अटैक को डॉज करने लगता है। अब रुनमी अपने वेपन को रेडी करती है तो उसका सीनियर कहता है कि इस वेपन से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ इसके लिए कुछ और पावरफुल वेपन लेकर आओ। तो रुनमी दूसरा वेपन लाने के लिए चली जाती है। इधर मिंगशन उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था मगर वो बंदा तलवारबाजी में माहिर था, जिस वजह से मिंगशन ऑटम लीव की एक्सट्रीम पावर से उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे भी डॉज करता है। तो मिंगशन अपने फर्स्ट मूव का यूज करता है तो बंदा खुद ही एक मेटल जैसा बन जाता है। मिंगशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि डेमन के पास इतनी पावर कहां से आ गई। इधर रुनमी दूसरे वेपन में डेमन पिल्स डालकर उसे लोड कर देती है, जिसके बाद उनका सीनियर फाउंडेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो बंदा केज बर्ड से मिंगशन को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वहीं पर रुनमी हावलर कैनन से एक डेमन पिल फायर कर देती है। मिंगशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन 3 लोगों का मुकाबला कैसे करेगा। उसने आज तक इतने पावरफुल डेमन्स का सामना नहीं किया था। अब वो सोचने लगता है कि इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है। तभी उसे बचपन की याद आती है। उसके फादर मिंग मैंशन के आगे अपना सर पटक रहे थे। उन्हें मिंग फैमिली के सीनियर से मिलना था मगर मैंशन से उन्हें कुछ भी जवाब नहीं आता। ये देखकर मिंगशन को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने फादर से कहता है कि चलिए यहाँ से, हमें इन लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं। आपकी इतनी बुलाने पर भी वो लोग बाहर नहीं आ रहे, अब हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। तो उसके फादर मिंगशन को समझाते हैं कि बेटा अगर तुम्हें डीमन हंटर बनना है तो सेंट फैमिली के साथ जुड़ना ही होगा, सिर्फ वही तुम्हें उस दर्जे की ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर तुम यानशु माउंटेन में जा सकते हो और एक डीमन हंटर बन के अपनी माँ की मौत का बदला ले सकते हो। और उसी वक्त मैंशन का डोर ओपन होता है। उसमें मिंगशन को उसके फादर, मदर और सेंटेस दिखती है, साथ ही बाइकुन और ल्यूकिन भी थे। वो सभी लोग उसे कह रहे थे कि हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। और तभी मिंगशन देखता है कि उस पर एक पावरफुल डीमन पिल से अटैक होने वाला है तो तुरंत ही 9 रिफाइनमेंट को एक्टिवेट कर देता है और उस पिल को रिफाइन करने लगता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इन्हीं लोगों की पिल को यूज करके मिंगशन उसका सेंट फाउंडेशन बना देता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब उसे देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मिंगशन की फाउंडेशन में लाइटनिंग की पावर्स थी और उसका नाम था थंडर डायोजेशन। अब रुनमी उस पर ढेर सारी डीमन पिल से अटैक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मगर मिंगशन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पिल की वजह से मैं फाउंडेशन बना पाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसके बाद उसे एक ही पावरफुल पंच मारकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर उसके दोनों साथी वहाँ से भागने लगते हैं तो मिंगशन उनका पीछा करने लगता है। अब वो बंदा रिट्रीट टेक्निक का यूज करके मिंगशन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिंगशन उन सभी को डॉज करते हुए उस बंदे को दबोच लेता है और कहता है कि अब अपना मुंह बंद कर, समझ गया। और वैसे ही उसको पकड़कर जमीन पे पटक देता है। उसमें इतनी पावर्स थी कि वो बंदा वहीं पर मर जाता है। अब उसका सीनियर देखता है कि वो तो अकेला ही बचा है, मगर इससे पहले कि वो भाग पाए मिंगशन उसमें भी स्वॉर्ड घुसा देता है। वो बंदा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें मार के तुम लोग बच पाओगे? बिल्कुल नहीं, हमारे मास्टर ने एक ऐसे मॉन्स्टर को पाला है जो तुम सभी को खा लेगा, तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। अब तुम बस वेट करो, वो आ रहा है। जिसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। मिंगशन कहता है कि वो जो कोई भी हो मैं उससे नहीं डरता क्योंकि मेरी तलवार से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जिसके बाद वो तेजी से भागने लगता है। थंडर डाइजेशन की वजह से उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी में बिजली दौड़ रही हो और वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन मिंगशन ने अभी तक इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। फिलहाल तो उसने ऑटम लीव्स को उसमें ऐड कर दिया था। अब जंगल से गुजरते वक्त उसको एक स्वॉर्ड दिखती है। वो स्वॉर्ड उन्हीं के किसी डिसाइपल की थी जिस पर ब्लड लगा हुआ था। अब मिंगशन उस स्वॉर्ड को चेक कर रहा था तभी उसे एक डीमन का रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाता है तो जल्दी से जंप करके उस पर अटैक कर देता है। वो डीमन ह्यूमन की लैंग्वेज बोल सकता था और वो एक जनरल लेवल का डीमन था। इस जनरल लेवल की डीमन की पावर अनाश्रवा लेवल के कल्टीवेटर के जितनी थी। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मिंगशन उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है जो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, अब तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो सैडफैन ऑटम विंड को अपनी फाउंडेशन में मिलाकर एक नई मूव बना देता है और उसी से उस पर हमला करता है। उस मूव का नाम था ऑटम टेक्निक गुडनेस और उस मूव की वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है। तो मिंगशन कहता है कि डीमन जनरल में तो जरा सी भी रेजिस्टेंट पावर नहीं है, इतनी जल्दी हार गया। लेकिन मिंगशन गलत था क्योंकि वो डीमन दोबारा से उठ जाता है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग की वजह से उस पूरी जगह में आग लग जाती है। ये देखकर मिंगशन समझ जाता है कि उसके अंदर डीमन किंग का ब्लड है और उसका नाम था टाइगर डीमन जनरल। अब वो डीमन मिंगशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हें खाने में बहुत मजा आने वाला है। जिसके बाद वो मिंगशन पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। मिंगशन
मिंगशिन समझ गया था कि जब से ये डीमन होश में आया था तब से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मिंगशिन उसके आसपास बहुत तेजी से एक सर्कल बना देता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगती है, मगर मिंगशिन देखता है कि डीमन पर उस अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा। उल्टा वो मिंगशिन को ही पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो मिंगशिन को एक चट्टान पर पटक देता है। अब वो डीमन उसे खाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, मगर तभी उस पर अटैक हो जाता है और मिंगशिन भी जल्दी से खुद को आजाद कर लेता है और देखता है कि उस व्हाइट हेयर वाले बंदे ने उस पर अटैक किया था। ये वही डिसाइपल था जिसे मिंगशिन ने कॉन्टेस्ट की शुरुआत में स्क्रॉल पर साइन करते हुए देखा था। उसका नाम यानजिन था। अब इससे पहले कि मिंगशिन उससे बात कर पाए, वो डीमन दोबारा से उन पर हमला कर देता है। यानजिन उसके सिर पर ही वार कर रहा था, लेकिन वो डीमन इतना पावरफुल था कि यानजिन के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। यानजिन की स्वॉर्ड यूनिक पावर क्रिएट करती थी, मगर उस डीमन को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। मिंगशिन उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर हैरान था। वो बहुत ज्यादा हेवी थी, मगर यानजिन उसे आराम से स्विंग कर रहा था। अब वो फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक गया था। तो मिंगशिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, जिस पर यानजिन कहता है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी टाइगर डीमन यानजिन पर अटैक करता है और वो खुद को डिफेंड करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी फाउंडेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसका नाम था फ्लटरिंग फ्लोट्समैन। अब उस फाउंडेशन की मदद से वो डीमन को हवा में फ्लोट करने लगता है, यानी उसकी टेक्निक ग्रेविटी को रिवर्स कर सकती थी। जिसके बाद वो लाइट और ग्रेविटी की पावर्स को मिलाकर एक्सट्रीम पावर मूव बना लेता है और फिर उस डीमन पर लगातार अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डीमन दोबारा से उठ गया है और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो वे दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस डीमन के पास सुपर स्पीड रीजनरेशन की टेक्निक थी। इसका मतलब वो एक इमॉर्टल था। उसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता था जब तक उसके अंदर की डिमोनिक पावर खत्म ना हो। तो मिंगशिन कहता है कि हमें इसका सिर काटना होगा। तो यानजिन जाकर उस डीमन का ध्यान भटकाता है और मिंगशिन उसके सिर पर अटैक करने आ जाता है, मगर वो डीमन बहुत तेजी से पीछे हट जाता है। तो अभी दोनों मिलकर उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं और ये देखकर उस डीमन को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसने किस पर फोकस करना चाहिए। और ऐसे ही अटैक करते हुए यानजिन उसका सिर काट देता है और मिंगशिन उसके कटे हुए सिर से डीमन पिल बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह से टाइगर डीमन का किस्सा खत्म हो चुका था। ये दोनों भी उससे लड़ते लड़ते थक चुके थे और फिर दोनों की नजर उस डीमन पिल पर पड़ जाती है। इस डीमन पिल की वजह से उनकी रैंकिंग तेजी से बढ़ सकती थी। तो मिंगशिन उससे कहता है कि ये डीमन पिल तुम रख लो, लेकिन यानजिन उससे कहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि तुमने उस डीमन को पहले देखा था, तो इसे तुम ही रख लो। तो मिंगशिन उसके पास पिल लेकर चला जाता है और कहता है कि तुमने उस डीमन का सर काटा था तो ये तुम्हारी है, मगर यानजिन उसकी एक नहीं सुनता और वो उस पिल को उठाकर सीधा मिंगशिन को खिला देता है। मिंगशिन इस सब से थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम पागल हो क्या? ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए थी, मगर मुझे जबरदस्ती क्यों खिला दी? जिस पर यानजिन कहता है कि तुम्हारे जैसे नए लड़के के लिए ये पिल काफी काम की साबित होगी। तुमने अभी अभी फाउंडेशन क्रिएट किया है, तो इस पिल को अच्छे से रिफाइन करो, इससे तुम्हारी सेंट फाउंडेशन और ज्यादा पावरफुल बनेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में मिंगशिन उस पिल को रिफाइन कर देता है। उस पिल के अंदर डीमन किंग का ब्लड था, मगर फिर भी उसकी थंडर डाइजेशन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं महसूस होती और अब जैसे ही वो जंप करने की कोशिश करता है वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर डीमन किंग का ब्लड मिक्स होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। साथ ही उसकी आंखें भी डीमन जैसी रेड कलर की हो जाती है और तभी उसे कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें उसकी मदर के ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा था। साथ ही उसका पूरा टाउन डीमंस की वजह से तबाह हो रहा था। अब उसे दिखता है कि उसके अपनों को डीमंस ने मार दिया है, जिसके बाद वो डिमोनिक पावर उसकी माइंड स्पेस में एंटर करती है और उसकी वजह से मिंगशिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक बटरफ्लाई उसकी बॉडी से बाहर आकर उसकी माइंड स्पेस में चली जाती है और अपनी पूरी ताकत से उस डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिमोनिक पावर्स उस बेबी तक पहुंच जाती है और उस बबल को ही तोड़ देती है। लेकिन अब वो बेबी थोड़ा बड़ा होकर उस पावर को डोमिनेट करता है और उसे मिंगशिन की माइंड स्पेस से हटा देता है, जिस वजह से मिंगशिन भी होश में आ जाता है। उसके पास अब स्पिरिचुअल आइज की पावर्स थी। जब मिंगशिन ने सिकल डीमन को मारा था उस वक्त भी उसे ऐसी ही पावर मिली थी। अब उसे एक रेड कलर का ट्रैक दिखने लगता है। ये ट्रैक उस टाइगर डीमन का था और तभी उसे याद आता है कि उस डीमन क्लैन के बंदे ने मिंगशिन को बताया था कि हमारे मास्टर ने क्यूटीज को रेज किया है और वो तुम सभी इंसानों को खत्म कर देगी। जिसके बाद मिंगशिन तुरंत ही उस ट्रैक को फॉलो करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम डीमन क्लैंस की तीनों लोगों की बॉडीज को देखते हैं जिसे दूसरे एनिमल्स खा रहे थे, लेकिन तभी एक थ्रेड के जरिए उन्हें कोई खींचने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर मैंशन में सभी लोग कॉन्टेस्ट की ही चर्चा कर रहे थे। आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन था और शुएन जी अभी भी टॉप रैंकिंग पर था, तो सभी को लग रहा था कि शायद मिंगशिन ही कॉन्टेस्ट हार जाएगा क्योंकि उसकी रैंकिंग जैसे की वैसी थी। वही बाइशुन अपनी मिस्ट्रेस की गोद में आराम कर रहा था और फिर वो मिंग फैमिली को दोबारा से चिढ़ाने लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें कॉफिन की जरूरत है, क्योंकि मिंगशिन की तो कोई खबर ही नहीं है। उसकी
इसकी बातें सुनकर मिंग फैमिली के हेड जैंग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, मगर वो थोड़े परेशान भी थे क्योंकि शुएन जी को छोड़कर बाकी किसी भी डिसाइपल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपटीशन में आखिर चल क्या रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।